सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल मेनिया, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं कि रिलेशन, फंक्शन, ऑर्डर्ड पेयर्स ये क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ये एक सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब कि जैसे आप 1,1 जैसे आप मार्क करते हो ग्राफ में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं कि वो एक पेयर में, एक ऑर्डर पेयर में है। ऑर्डर मींस कि वो एक फर्स्ट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई हमारा, और सेकंड हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में 5 एंड -2 है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेशन क्या होते हैं। तो रिलेशंस होती हैं इज अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो रिलेशन क्या होते हैं कि हमारे इनपुट के लिए क्या आउटपुट आ रहा है, उसके बीच का रिलेशन। अब जैसे कि यहाँ देखो, -2 के लिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। -2 के लिए 3 आ रहा है। 0 के लिए -3 आ रहा है। 1 के लिए 4। तो इस तरीके से इनपुट के लिए क्या आउटपुट आ रहा है, उसके बीच का रिलेशन। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें कि जो आउटपुट होता है इनपुट का, वो एक ही रहता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, हमारा जो यहाँ पर आउटपुट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 0, 1, 2, ये जो आउटपुट है ये एक ही होगा। जैसे अगर 7 का है तो 7 का आउटपुट 0 ही होगा। किसी भी एलिमेंट का आउटपुट जो है वो एक ही होगा। आउटपुट में ओनली वन आउटपुट। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशन। अब जरा हम और डीप में जाते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन को नोटेशन, उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं और अंदर ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो रही है और बाहर से कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं हम। तो इस तरीके से हम रिलेशन को सेट नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही रिलेशन के और भी तरीके होते हैं। रिलेशन क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम रिलेशन इन टेबल देखते हैं, किस तरीके से टेबल पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस तरीके से हम रिलेशन टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेशन इन ग्राफ। ग्राफ में हम रिलेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं रिलेशन इन मैपिंग डायग्राम। तो मैपिंग डायग्राम में कुछ इस तरीके से हम रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नाउ अब हम आ जाते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसके ऊपर देखते हैं। तो डोमेन क्या होती है? हमारी जो इनपुट वैल्यूज होती हैं, जितनी भी इनपुट वैल्यूज होंगी वो हमारी सारी डोमेन्स होती हैं। या फिर अगर एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है तो उसकी जो पहली वैल्यू होगी ना, उनकी कलेक्शन, उसको मैं डोमेन बोलता हूँ। रेंज क्या होती है? रेंज होती है मेरी जो आउटपुट वैल्यूज है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर गिवन है तो ऑर्डर्ड पेयर की जो सेकंड, जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, वो उसकी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो हमें, उसको हम बोलते हैं रेंज। अगर सपोज करो यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है, ये हमारे पास गिवन रिलेशन है। क्लियर? तो यहाँ पर डोमेन क्या होगी? मैंने क्या बोला था? डोमेन क्या होगी? फर्स्ट वैल्यूज। देखो, फर्स्ट वैल्यूज डोमेन में, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यूज डोमेन होंगी और सेकंड वैल्यूज हमारी क्या होंगी? रेंज होगी। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की बात है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो -2 जो रिपीट हो रही है, उसको मैं जब डोमेन में लिखूंगा तो यहाँ पर उसको एक ही बार लिखूंगा। तो जो भी वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी उसको मैं एक ही बार में लिखूंगा और उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। जैसे -2, 0, 1, 3। वैसे ही रेंज में भी सेम चीज होगी। अगर रेंज में कोई वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगा और उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या होता है? कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जो कि सेंस बनाती हैं और कुछ नहीं बनाती। ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं? वो रिलेशनशिप्स हैं जो कि कुछ सेंस बना रही होंगी। ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो रिलेशंस जरूर होंगे, लेकिन रिलेशंस जो हैं वो सारी की सारी फंक्शंस नहीं होंगे। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो ये एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा ये स्मॉल सर्कल। मतलब कि यहां से आप क्या पता लग रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो रिलेशन तो है, लेकिन सारी रिलेशन देखो, अगर मैं पूरी रिलेशन की बात करूं तो पूरी रिलेशन में फंक्शन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट नॉट ऑल रिलेशंस आर
फंक्शंस, क्योंकि ये फंक्शन है बट बाकी की रिलेशन छूट रही है, इसलिए जो हम कहते हैं कि जो रिलेशनशिप्स सेंस बना रही हैं उसी को मैं फंक्शन कहता हूं। ठीक है, तो अ फंक्शन इज अ रिलेशन दैट फॉर ईच इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। अब हम ये देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स आगे देखते हैं कि क्या होंगे। इसके कुछ मैपिंग डायग्राम्स देखते हैं किस तरीके की वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहला डायग्राम देखो, यहाँ पर डोमेन दे रखी है, रेंज दे रखी है। अब हर एक डोमेन के लिए रेंज में आउटपुट उसकी एक ही वैल्यू आ रही है। -2 के लिए -4 आ रही है, -1 के लिए -2 आ रही है, 0 के लिए 0 आ रही है। तो हर डोमेन के एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक सिंगल रेंज की आउटपुट की वैल्यू आ रही है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, ईच एक्स वैल्यू इज रिलेटेड टू ओनली वन वाई वैल्यू। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस कंडीशन में। देखो यहां पर हमारे डोमेन में एलिमेंट्स देखो, -4 की आउटपुट एक ही है, -3 का आउटपुट एक ही है, 0 0 और -1 पे देखो, यहाँ ये -1 है, इसका आउटपुट 1 है और इस 1 का आउटपुट भी 1 है। लेकिन क्या होगा, क्योंकि हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, जिसका एक ही आउटपुट होगा, तो एक ही आउटपुट होने का मतलब -1 का भी एक ही आउटपुट है और 1 का भी एक ही आउटपुट है, मतलब इनके यूनिक एक एक आउटपुट हैं अपने में। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, although the inputs equal to -1 and 1 have same output, this relation is still a function because each input has just one output. Clear? अब इस केस में आ जाओ, देखो अब यहाँ डोमेन में -2 है, ये -2 का आउटपुट देखो यूनिक नहीं है, 2 भी इसका आउटपुट आ रहा है और -2 का आउटपुट 4 भी आ रहा है। तो ये आउटपुट यूनिक नहीं है, यहाँ पर एक ही इनपुट के लिए दो आउटपुट की वैल्यूज आ रही हैं, जो कि एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो दिस मैपिंग इज नॉट अ फंक्शन। द इनपुट फॉर -2 हैज मोर देन वन आउटपुट। यहाँ पर देख सकते हो 2 और 4 इसके आउटपुट हैं, जो कि मोर देन 1 है, और फंक्शन क्या कहता है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 ही होगा। क्लियर?